मैडम जी रुकिए। साले 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तूने मैडम को थप्पड़ मारा, वो भी मेरे सामने। साले 2 कौड़ी का मैनेजर, तूने मुझे थप्पड़ मारा? अबे ओए, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, हम लोग को मार क्यों रहा है बे? क्यों बे? 2 टके के सिक्योरिटी गार्ड हम लोगों के ऊपर हाथ क्यों उठा रहा है तू? मैडम मेरी बात मानिए ना, इसको नौकरी से निकाल दीजिए। इसकी ना कुछ ज्यादा ही जवान चलने लगी और हाथ पैर भी चला रहा है कुछ ज्यादा ही। क्या तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा? अबे ओए, ये नौकरी ना खुद के दम पे पाए हो तो जैसे ना घूस देके नहीं। और जा, देखता हूँ तू मुझे कैसे नौकरी से निकलवाएगा। अबे ओए, जब ईमानदारी से नौकरी पाया ना तो ईमानदारी से नौकरी कर। हमारे और मैडम के ऊपर हाथ क्यों उठा रहा है? मैडम आप देख रही है ना इसकी जबान कैसे चल रही है। मेरी बात मानी ना, आप पुलिस को कॉल करिए। जब यहाँ पुलिस आएगी ना, इसके पीछे 4 लट पड़ेगी ना, तब इसको समझ में आएगा। हाँ रुद्र, मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड की कितनी ज्यादा जबान चल रही है। क्यों? तो ये हिम्मत में कैसे अपनी मैडम के ऊपर हाथ उठाने की और अपने मैनेजर के ऊपर? एक काम करो रुद्र, तुम ना पुलिस को कॉल कर ही लो। इसके कुछ ज्यादा ही पढ़ निकल आए, अभी सब कट जाएंगे। जी मैडम, मैं ना पुलिस को कॉल करूंगा। हाँ अबे करो। जा जा, बुला ले पुलिस को। और मैं पुलिस से डरता वरता नहीं, और देखता हूँ पुलिस मेरा क्या ही करेगी। ये नौकरी ना खुद के दम पे पाए हो और तुम लोगों की ना बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला। अब जा जल्दी से पुलिस को बुला, और कोई डर रहा वरता नहीं हूँ मैं पुलिस से। अच्छा, तो तू पुलिस से नहीं डरता है? वाह भाई वाह, बहुत पढ़ निकल आए तेरे। एक काम करो रुद्र, तुम ना सच में अब पुलिस को बुला लो। ये डरता नहीं है ना, अभी जब पिछाड़े पे 4 लाठियां पड़ेंगी ना, तब सारा डर सामने आएगा। करो कॉल। मैडम आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसकी कुछ जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। और वैसे भी ना ये सिक्योरिटी गार्ड वाला है, इसको ना। हिम्मत देखो। मैडम आप यहीं रुकिए, मैं पुलिस को कॉल करके जाओ तुम कॉल करके आओ पुलिस को। साला 2 कौड़ी का अरे मैडम मेरी बात सुनिए। आप ना पुलिस को कॉल मत करिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। और मैं ना, मेरी कुछ मजबूरी थी ये सब करने की और आपको थप्पड़ मारने की। अच्छा, पहले तुमने मेरे स्टाफ के सामने मेरे ऊपर हाथ उठाया और अब तुम मुझे कह रहे हो कि तुम्हारी मजबूरी थी मेरे सामने हाथ जोड़े। देखो आशु, ये ड्रामे मत करना। अरे माना कि मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मुझे कहीं भी थप्पड़ मार दोगे। मेरी बात तो सुनिए, समझने की कोशिश करिए। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? तो आप इस कंपनी की मालकिन हैं, मैं आपके ऊपर हाथ उठाने की सोच भी नहीं सकता। वो मैंने हाथ उठाया, वो मेरी मजबूरी थी। अच्छा, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए मैडम। तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं थी, तुमने जानबूझ के किया। और क्या तुमने सबसे मजबूरी लगा रखा है? मजबूरी थी ना, जरा मुझे भी बताओ तुम्हारी क्या मजबूरी थी? मैडम अब मैं आपको सच बताता हूँ। बताओ। ये जो आपका मैनेजर है ना और आपका हस्बैंड, ये दोनों ना आपस में मिले। आप इतनी बड़ी कंपनी के मालकिन हैं और आप इतने पैसे वाली हैं। आपके हस्बैंड और ये मैनेजर मिलके ना आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं। हाँ भाई, कैसे हो? सब बढ़िया। जी सर, आपने मुझे बुलाया था। 2 मिनट रुकने, जरा कॉल करता हूँ। और रुद्र, क्या हाल चाल? सर सब बढ़िया है, आप बताएं आप कैसे हैं? मेरा बढ़िया। और काम धंधा कैसा चल रहा है? सर काम बस ठीक ठाक ही चल रहा है। और वो जो मेरी बीवी है, सैलरी ठीक ठाक दे रही है कि नहीं दे रही है? हाँ सर, 30-40 हज़ार रुपये। आपको पता 2026 चल रहा है सर, 30-40 हज़ार में होता ही क्या है। पर क्या करें सर, काफ़ी पेट के लिए करना पड़ता है ना। इसीलिए तो मैंने तुझे यहाँ बुलाया है, तुझे इससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इससे ज़्यादा पैसे? सर पर कैसे? बस एक छोटा सा काम है मेरा, वो करना पड़ेगा। सर आप बोलिए तो ना, मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी सर आपकी वाइफ के साथ काम करता हूँ ना, बोर हो जाता हूँ। और सर सैलरी बढ़ाने के लिए बोल दो तो मैडम जी कहती हैं कि अभी तुम क्वालिफिकेशन तुम्हारी इतनी अच्छी है नहीं, तुम्हें एक्सपीरियंस है नहीं। अब सर आप ही तो जान सकते हैं, आपको खुद पता होना चाहिए सर। आप मैं क्या बताऊँ, आपकी बीवी तो आपको घर जमाई बनकर रहती है और 4 लोग से मैं सुनता हूँ ये चीज़। मैं भी परेशान हो गया यार, घर जमाई बनकर। वही मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि मेरी बीवी को रास्ते से हटाना है। अरे सर आपका दिमाग खराब हो गया क्या? सर पुलिस केस हो जाएगा सर, आप फंस जाएंगे, साथ में मैं भी फंस जाऊंगा। अरे सब मैं देख लूँगा, तुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? मैं तुझे इससे ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी हूँ। अरे सर पूरे गिने हुए पैसे हैं 50,000 रुपये, इतना रख एडवांस, बाकी बाद में मिलेगा। अरे सर आप जब इतने पैसे दे रहे ना, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। सारा काम ना एक बार में मैं कर दूंगा और किसी को भनक तक नहीं लगेगी सर, पुलिस वालों को भी नहीं पता चलेगा सर। पर एक शर्त है मेरी सर, आपकी कंपनी में ना 30% का शेयर मुझे चाहिए। मुझे सैलरी नहीं चाहिए, अब मुझे शेयर चाहिए। अगर आपको मंजूर हो तो बताइए, मैं सारा काम आपका कर दूंगा। चल ठीक है। ठीक है सर, कल के कल आपका काम हो जाता है। अब भरोसा तुझ पे काम कर देगा। ठीक है सर, मैं अभी निकलता हूँ। चलो फिर तुम जाओ। हाँ ठीक। मैडम जी मैंने ना पुलिस को कॉल कर दिए, थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है। बहुत अच्छा किया रुद्र जो तुमने पुलिस को कॉल कर दिया। अब पुलिस यहाँ पर आएगी और उसे लेकर जाएगी जिसने गलत किया होगा।
हाँ मैडम, गलत तो वैसे भी यही सिक्योरिटी गार्ड ने किया। मैडम आपको पता है, आपको भी थप्पड़ मारा और मुझे भी थप्पड़ मारा। अब सोचिए, आप इस कंपनी की मालकिन है, इसने आपको थप्पड़ मारा। इसकी बिल्कुल औकात सही ही क्या कह रहे हैं। लोग यही तो करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, रास्ते से हटाने की प्लानिंग करते हैं, है ना? यही करते हैं ना। एक काम करते हैं, पुलिस का आने का वेट करते हैं। पुलिस आएगी और जिसने गलत किया है उसे लेकर जाएगी। क्यों आशु? अरे मैडम, गलत तो इसने किया है ना, आपके सामने आपको थप्पड़ मारा, फिर मुझे थप्पड़ मारा। अब सोचिए, सारी गलती तो इसकी है। वही तो मैं कह रही हूँ, जिसकी गलती है उसे लेकर जाएगी। क्या हुआ, तुम पसीने क्यों छूट रहे, तुम इतना घबरा रहे हो? कहा मैडम, हम वैसे कुछ भी नहीं है। हाँ। मैडम जी, अब हमको समझ में आया है, जब हम पुलिस वाले को कॉल करने गए थे ना, इसने आपको मेरे खिलाफ कुछ भड़का दिया है, इसलिए आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं। मैडम, मैंने आपका नमक खाया, मैं आपके साथ थोड़ी ऐसा कुछ गलत बिल्कुल कर सही सकता कह रहे हो, तुमने मेरा नमक खाया है, मेरे साथ नमक हरामी थोड़ी कर सकते हो। मेरी एक सेकंड बात सुनोगे? साले 2 कौड़ी के मैनेजर मेरे सामने खड़े होकर बकवास कर रहे हैं। तुझे अभी भी शर्म नहीं आ रही कि तुम मुझे सच बता दो? कैसा सच? कैसा सच बोल रहा है कि नहीं? तूने मेरे पति के साथ मिलके मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग नहीं करी है? हाँ की है, क्या कर लेगी वैसे भी ना तू मेरा कुछ कर पाएगी और ना अपने हस्बैंड का कुछ कर पाएगी। उसके पास ना बहुत सारा पैसा है और वैसे भी ना उसके पुलिस से भी सिस्टम है। और हाँ, मेरे को ना उसने 5 लाख रुपए दिए थे, 5 लाख रुपए। आप मुझे 10 लाख रुपए दो ना, मैं आपके पति को रास्ते से हटा दूंगा। तुम कितने घटिया आदमी हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम 5 लाख रुपए में अपनी मैडम को रास्ते से हटाने की बात करो, उस मैडम को जिसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। अरे तुम अपना रेज्यूमे लेकर किसी और कंपनी में जाते ना तो तुम्हें लात मार के वहाँ से निकाल दिया जाता है। अरे ओ मैडम, ऐसा है ना, फालतू में मुझसे बहस मत करो। अबे ओए सिक्योरिटी गार्ड, सुन, 1 लाख रुपए मैं तुझे देता हूँ, मेरे साथ मिल जाओ, मैडम जी को ना रास्ते से हटा देते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? नहीं नहीं, मुझे आपके साथ नहीं मिलना है। और मैडम, मैं आपके साथ हूँ, अभी पुलिस आएगी ना, मैं आपकी तरफ से बोलूँगा। अरे और इसीलिए मैडम ये सब मैंने किया, आप मेरी बात पुलिस वाला आ रहा है ना, वो भी ना आपके पति के जानने वाला आ रहा है। कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप दोनों मेरा मिलके, ये भी जान तो लो। वो पुलिस वाला मेरे पति के जानने वाला है, तो खाली एक ही पुलिस वाला है इस पूरे शहर में? मैं और पुलिस वालों के पास जाऊंगी, मैं कोर्ट जाऊंगी, मुझे जहाँ तक जाना पड़ेगा मैं जाऊंगी, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैडम, आपको जो करना है कर लीजिएगा। सुन रहे सिक्योरिटी गार्ड, 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मैडम जी को ना रास्ते से दोनों लोग रुद्र, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुमने मेरा नमक खाया है यार। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरा फोन, मेरा पर्स, मेरे सारे पैसे, मेरे डॉक्यूमेंट सब कुछ तुम्हारे पास रहते थे। अरे तुम्हारे घर में पैसे नहीं थे, मैंने भिजवाए थे, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद करी। मैडम, ऐसा है ना, आपने कोई एहसान नहीं किया मेरे ऊपर। अभी ना यहाँ पे दिन रात मेहनत करके ना कितनी सैलरी देती थी? 40,000 रुपए। दिन रात मैं यहाँ काम करता था, आपके पति ने एक झटके में मुझे आपको रास्ते से हटाने के लिए 5 लाख रुपए दिए। जैसे तुम्हारी क्वालिफिकेशन है ना, तुम्हें साला कोई 12,000 रुपए नहीं देता, 40,000 रुपए तुम्हें मैं देती हूँ सैलरी में। उसके ऊपर से इंसेंटिव बोनस तुम अलग से लेते हो, आए दिन मुझसे पैसे मांगते हो। तुम्हें शर्म नहीं है? अपनी मैडम के साथ ऐसे करते हो? तुम कितना गिर गए हो पैसों के आगे, अंधे हो चुके हो। मैडम, ऐसा है ना, ये ज्ञान की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी आपका पति ही गलत है, आपका पति आपको रास्ते से हटाने के लिए तैयार है, तो मेरी इसमें क्या गलती है? मेरे को तो पैसा मिला, मैंने वो काम करने के लिए तो तैयार तुम हूं। मना कर देते उनको? हाँ, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था रुद्र। मैंने मैं कह तो रहा हूँ आपसे, आप मुझे 10 लाख रुपए दो, अभी आपके पति को हटा देता हूँ इससे। पैसे के लिए तुम इतना गिर जाओगे कि तुम अपना ईमान धर्म सब बेच दोगे, पैसे के लिए कुछ भी कर दोगे। मैडम साहब, आप पुलिस का वेट करिए, पुलिस आते हैं ना, इनको पकड़ के लेके जाएगी, तब इनको समझ में आएगा। हाँ, क्या फोन किया था? आशु, एक काम करो, तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है मैडम, हम हाँ। जाते हैं। क्या फोन किया था? हम तो सर ज्वाला सिंह जी को फोन किए थे। आप कौन है? ज्वाला सिंह का तो कब का ट्रांसफर हो गया है। ज्वाला सिंह का ट्रांसफर हो गया? कब हुआ सर? अरे काम क्या है ये बताओ। सर, हाँ? आपको मैं बताती हूँ हुआ क्या है। ये मेरे ऑफिस का मैनेजर है, यहाँ पे जॉब करता है, और पता है इसने क्या किया? इसने मेरे पति के साथ मिलकर मुझे रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग करी है। अरे नहीं क्या सर, बोल रही है मैडम? सर ये झूठ बोल रही है मैडम। मैं झूठ बोल रही हूँ? सर सुनिए, जो ज्वाला सिंह जी थे ना, वो हमारे काफी अच्छी परिचित के थे। एक काम करिए। अबे परचेज तो क्या करूं? क्या बोल रही मैडम? तो मैडम को रास्ता हटाना चाहता है? मैं मैडम को रास्ते से थोड़ी हटाना चाहता हूँ। ये झूठ बोल रही तुम्हें है। शर्म नहीं आ रही है? सर, मेरे ऑफिस के बाहर और मेरे आप सब बताया क्या बात है, या फिर अपन चलाऊं लट है? सर देखिए, मेरी बात मानिए, उनके पति ने ना रास्ते से हटाने के लिए बात की थी। मैं आपको ना 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा बेटा, तो तू दिन दहाड़े इंस्पेक्टर को घूस देगा है? अरे नहीं सर, घूस थोड़ी देर। साले साले
अरे इंस्पेक्टर घुस देगा है? सर नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, साले जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो। सर आपके सामने आप एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को ये घूस देने की बात कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं कितना गिरा हुआ इंसान है ये। देखिए सर ना, मैं आपसे बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ। इनके जो हस्बैंड है ना, उनका काफी सिस्टम है पुलिस वालों के साथ, और आप ना मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। अभी एक फोन पे ना आपका ट्रांसफर हो जाएगा, आप सस्पेंड हो जाएंगे। काफी सिस्टम है तेरा। सिस्टम तो मैं दिखाऊंगा बेटा, जो थाने में 4 लट घी लगा के, देसी घी लगा के पिछड़ा में डालूंगा ना, तब तो समझ में आएगा। अरे नहीं सर, हाँ, ऐसा मत बोलिए सर। सर मैं कह रहा हूँ आपसे, आप है ना, चलिए आपको 3 लाख रुपए देने लेता है। अच्छा बेटा, तू मुझे 3 लाख रुपए देगा, मैं तुझे 3 लाते दूंगा। खाने के लिए तैयार है? मैडम आप इसके खिलाफ में एक FIR डालिए, फिर देखिए मैं क्या से क्या करता हूँ। मैडम जी, सही- मैडम Shut up! जी, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा। मेरे छोटे छोटे बच्चे और बूढ़ी माँ है, उनको अगर ये सब चीजें को बारे में पता चल जाएगा तो मैडम जी अब तुम्हें माफी सोच रही है? हाँ, मैं तुम्हें माफ कर दूं? ये सब करने से पहले सोचना चाहिए ना। इसके पति को तो मैं जेल में डालूंगा, अभी तो मैं तुझे ले चल रहा हूँ, समझ में आया तुझे? नहीं सर, मुझे मत लेके जाइए। सर इसको यहाँ से ले जाइए और मैं थोड़ी देर में आके मैडम, एक रिटर्न देखिए, एप्लीकेशन देती हूँ। आप थाने आइए, इसके खिलाफ, साले के खिलाफ FIR दर्ज करवाइए, फिर देखिए मैं इसके ऊपर कैसे कैसे धराए लगाता हूँ। अरे सर मुझे माफ कर दीजिए सर, जो भी गलती हुई ना, मेरी गलती नहीं थी, वो तो इनके पति ने मुझसे अच्छा। करने के लिए उसको बोला। तो गलती कहता है, मैडम की भी जान चली जाती तो उसको धमकी कहता है। कितना पैसा मिला तुझे? सर 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए के लिए तू मैडम की जान लेना चाहता है? नहीं वो तो मैं पैसे के, मैं अंधा हो गया था कि मुझे अच्छा, कुछ पैसे बेटा, मिल जाएंगे। पैसे चक्कर में अंधा होता ना। चल मैं तुझे डंडा खिला खिला के अंधा करता हूँ, बैठ गाड़ी में। सर इसको छोड़ ले दीजिए जाइए ना यहाँ सर, से। मुझे माफ कर। तेज बैठ रहा है कि नहीं बैठ जा रहा रहे है? हो कि नहीं जा रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए रुद्र। बैठ। मैडम सर आप देखिए, शांति से बैठ। मैडम देखिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट डालिए, ठीक है, और इस साले के खिलाफ, फिर देखिए मैं इसके ऊपर कैसे कैसे धारा लगाता हूँ। सर मैं थोड़ी देर में थाने आती हूँ और FIR करती हूँ इसके खिलाफ। सर मुझे माफ कर दिए सर। अरे बैठेगा कि माफ करवाऊँ तुझे? तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी रुद्र, ये बात याद रखना तुम। मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चलो निकलो यहाँ से। एक को तो मैंने ठिकाने लगा दिया, इसके बहुत पर निकल आए थे। मेरी गलती है कि मुझे इस मामले से एम्प्लॉय पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। अब मेरे पति के बारे में। हेलो बेबी, क्या कर रहे हैं? एक सेकंड घर के बाहर आएंगे, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अरे अर्जेंट तभी तो बोल रही हो। हाँ काम को लेकर है। ठीक है बेबी, आइए आप। कितना घटिया इंसान है, अभी मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं और पीठ पीछे क्या कर रहा है मेरे साथ। आओ। अरे बेबी, क्या वो फ़ोन करके बुलाया अर्जेंट? हाँ मैंने आपको फ़ोन करके बुलाया अर्जेंट। आपको पता है वो जो हमारा मैनेजर है ना रुद्र, उसने पता है मेरे साथ क्या किया? मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहा था। क्या बात कर रही हो? वो ऐसा कर सकता है? हाँ वो ऐसा कर रहा था। मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा है कि वो इतना गिर जाएगा, कि वो मेरे साथ इतना घटिया काम करेगा। देखो मुझे पहले से उसमें शक था कि वो ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा था। मैं तुमसे कितनी बार कहता था उससे दूर रहो, और नहीं, तुम्हें हर महीने उसकी सैलरी बढ़ानी रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बेबी आप। मुझे ना आपकी बात सुननी चाहिए थी। अब आपने इतना अच्छा काम किया है, मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोचा है, तो मुझे भी आपको कुछ देना है। मैं दूँ? हाँ बिल्कुल है। साले 2 कौड़ी के आदमी यहाँ पे खड़े होके मेरे सामने ड्रामे कर रहे हैं। तुझे शर्म नहीं आ रही है? अपने मुंह से सच बोल रहे हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? वैसे भी ये तो मुझे करना ही था, तुम्हें रास्ते से हटाना था। क्यों क्यों किया तुमने ऐसे? दिन भर मुझे घर जमाई बनाकर घर में बैठे रहने देती हो, ना ढंग से खाने को देती हो, ना मैं मतलब जो भी कुछ करना चाहता हूँ करने नहीं देती हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है बनी? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अरे मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुमने अपनी वाइफ को रास्ते से हटाने का सोचा, इतना बड़ा षड्यंत्र किया मेरे खिलाफ। अरे ये सारी प्रॉपर्टी, ये घर, ये पैसा, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो था। और मैं मेहनत करती हूँ, मैं काम करती हूँ, किसके लिए करती हूँ? हमारे लिए करती हूँ ना। और ये तो अच्छी चीज़ है कि मैं तुम्हें काम नहीं करने देती हूँ, सारा काम अकेले करती हूँ। ये तो अच्छी चीज़ है। तुमने इस पे मुझे रास्ते से हटाने के लिए सोचा, तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई? शर्म काहे की? किस बात की शर्म? मैंने तुमसे बोला था मुझे बॉस बना दो, ताकि मैं घर पे ना बैठा रहूं, काम करूं, लेकिन तुमको मेरे पर भरोसा ही नहीं था। नहीं, तुम बोलती थी तुम बॉस के लायक नहीं हो, ये वो फलाना, तुम कुछ भी बोलते चली गई। लेकिन नहीं, मैंने तय कर लिया कि तुम्हें रास्ते से हटाना ही हटाना है। अच्छा, मतलब अगर मैं तुम्हें इस कंपनी का बॉस नहीं बनाऊंगी तो तुम क्या करोगे? तुम मुझे रास्ते से हटा दोगे? अरे तुम ना लायक नहीं हो मेरे पति होने के। एक को तो मैंने जेल पहुंचा दिया, अब मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें भी जेल पहुंचाती हूँ। मैं तुम्हें डाइवर्स दे रही हूँ, चलो निकले यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे 2 कौड़ी का घटिया, इस
इसको ज़रा सी भी शर्म नहीं आई, अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का सोच रहा था। इस बनी के बच्चे को ना मैं नहीं छोड़ूंगी। इस एक को तो जेल पहुंचा दिया, इसके खिलाफ भी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और पहले वकील से बात करके डाइवोर्स के पेपर्स रेडी करवाती हूँ।